नबी की कदर कर ली, वो ऐसी मौत नहीं मरता है कि सिर्फ 2 कपड़े ले जाने के बाद लिटा दिया जाता है और पार्टियां ढक दी जाते हैं। ये तो हर एक के लिए है। पार्टियां ढकना, कब्र खोदना, कुछ बेईमान वाले हैं उनके लिए भी कब्र खोदी जाती है ना, पार्टियां रखे जाते हैं। कुछ ईमान वाले भी अपने आप को समझते हैं, उनकी भी कब्र खोदी जाती है कब्रस्तानों में। अरे अगर मौत मरनी है तो कसम मुझल्ले जलाल की हब्बे अली और गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मरना। और जो गुलाम मुस्तफ़ा बनना चाहता है यकीनन उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैलातुल कद्र के बारे में जानना जरूर होगा कि मेरे नबी पे कद्र क्या है। नबी की कद्र कौन कर सकता है? भाई जिसने नबी की कदर कर ली वो अबू बकर सिद्दीक बन चुके हैं। अबू बकर खाली उस वक्त तो कलमे के टाइम पे अबू बकर ही थे। क्या थे? क्या थे? अबू बकर ही थे। भाई सिद्दीक कब हुए? आज ये भी सुनते जाओ उसका आशिक का मामला। सिद्दीक कब हुए भी सुनते जाओ। क्या है भाई सिद्दीक कब हुए? आया सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर बार के अंदर एक मंजूसी यहूदी नसारा दरवाजा खगड़ाया, ठक ठक ठक, ये अबू बकर सिद्दीक देखो तुम्हारा मोहम्मद। क्या फरमाया उसने? ये न अबू बकर सिद्दीक जिसका तुम कलमा पढ़ते हो तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहा है कि मैं मेराज जाकर आया हूं। तो क्या फरमाया खबर कर? ला ला ला, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या फरमा दिया ना अबू बकर सिद्दीक ने? 3 फेरी फरमाया ला ला ला, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे नबी नहीं बोल सकते कि मैं मेराज जाके आया। अरे अबू बकर सिद्दीक हम सच बोल रहे हैं। तुम सच बोल रहे हो? बोला हाँ। क्या कि अभी तक नबी बयान कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं तो गवाही देता हूं मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोल रहे हैं। किसकी गवाही पे? किसकी गवाही पे अबू बकर सिद्दीक ने मान लिया मेराज? मेराज की रात किसकी गवाही पे मानी? एक गैरुल्लाह की जीबान पे नबी की तारीफ आ गई तो अबू बकर सिद्दीक ने मान लिया। जब नबी की बात गई अबू बकर सिद्दीक गए और फरमाया अल्लाह के रसूल एक गैरुल्लाह लोग तुम्हें मेराज के बारे में बोलते सच है? तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक सच है। आज से तो अबू बकर सिद्दीक हो गया। बोले अल्लाह मेरे पूछना में शेष हो गया? और नहीं, और गैरुल्लाह ने तुझको मेरे बारे में बताया, तूने मान लिया। अरे कुछ लोग ऐसे होंगे जब मेरे से मोहब्बत करते होंगे वो सच बोलने जाएंगे तो भी मानने के लिए तैयार ना होंगे। ये अबू बकर सिद्दीक का दर्जा। सिद्दीक कब हुए? भाई किसी यार का नाम, किसी प्यारे का नाम, किसी आशिक का नाम अगर झूठा भी कोई बोलने आ जाता है तो सच मान ले, इसको कहते हैं अबू बकर सिद्दीक। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। ऐसे ही सिद्दीक नहीं बने। और एक यही जात ऐसी थी जो नबी पे जान निसार करने वाली, और एक यही जात ऐसी है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अबू बकर सिद्दीक बा क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हें पुकारते होंगे। 8 दरवाजे तुम्हें पुकारते होंगे और कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक इस दरवाजे से आ, इस दरवाजे से आ, इस दरवाजे से आ। और एक तुम ही बंदे होंगे बा क़यामत के दिन, तमाम मेरी कायनात के अंदर होंगे, सब अपने हिसाब किताब में खड़े होंगे। एक तुम ही होंगे जो हिसाब किताब बिगड़ जन्नत में जाओगे। ये साथी, ये नबी का साथी, ये नबी का आशिक, ये नबी के नाम के पे जमर मिटने वाले, ये नबी के नाम पे जाने कुर्बान करने वाले, एक यही बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक का फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक वो जिसने मुझे मदद करी, जिसने मुझे मदद करी। जब मुझे इस्लाम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो सबसे ज्यादा पैसा मुझे अबू बकर सिद्दीक ने दिए। जिस जगह को आज मैं खिजरा गुम्बद कहता हूं उस जमीन को खरीदने के लिए भी पैसे, मदीना मुनव्वरा की जमीन को खरीदने के लिए पैसे खुद अबू बकर सिद्दीक ने अता करे। यहां तक कि जब वक्त ऐसा भी आया तो आपने सब कुछ उनके नाम पे निसार कर दिया। क्या कर दिया? सब कुछ निसार कर दिया। यहां तक कि आपका जो झप्पा मुबारक था वो भी उतार के दे दी, लपेट के रख दिया, और आपके पास एक सड़ा हुआ कंतान जैसा पड़ा हुआ था वो लपेट लिया और कई बबूल के कांटे लेके भरा लिए। ये अबू बकर सिद्दीक ये क्या किया? तुम क्या रखा हो, क्या लाए हो? ये अल्लाह के रसूल जो था वो मैं लाया हूं। तुम क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह के रसूल, यहाँ भी अल्लाह का रसूल है और वहां भी अल्लाह का रसूल है।
ये अबू बकर सिद्दीक तुम क्या छोड़ के आए हो घर के लिए, तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे बेटों के लिए, तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, तुम्हारे कल के खाने के लिए। यहाँ भी अल्लाह का रसूल है सामने और घर में भी अल्लाह का रसूल है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत। थोड़ी देरी हुई, कितनी देर हुई? थोड़ी देर हुई कि जिब्राइल अमीन आ गए। कौन आए? जिब्रील आ गए और फरमाने लगे सलामती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर। और सलाम कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक को। किसको सलाम कहा अल्लाह ने? अबू बकर सिद्दीक को। कि क्या तुम खुश हो अल्लाह से? क्या तुम खुश हो अल्लाह से? क्या तुम खुश हो अल्लाह से? 3 मरतबा फरमाया अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को। क्या तुम खुश हो, तुम खुश हो, तुम खुश हो? आप गमसीर रोने के बाद कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहना तू मुझसे खुश है। मैं तेरे हबीब की खिदमत करता हूँ, खिदमत तू कबूल करता है? तेरे नबी पे मैं निसार करता हूँ, जानो तू कबूल करता है? बस कुछ ही देर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा जिब्रील को। ए जिब्रील, आज आपका लिबास ऐसा क्यों है? पढ़ो जरा पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ज़ात सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आज क्या बात है? आज जरा उजाले में कम ज्यादा दिख रहे हो। रोज आना कुछ और होता था, आज आना कुछ और है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पूरे तमाम मलाइकों का जलसा अलग चल रहा है। बोले किस बात से चल रहा है? कि रोज तुम पे दर्द सलाम होता है, आज भी होता है, लेकिन आज लिबास बदल के सलाम हो रहा है। कैसे हो रहा है? आज अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत अपनाई जा रही है। कौन सी सुन्नत अपनाई जा रही है? कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका को ऐसा लिबास दिया है, ऐसा रंग और रूप दिया है कि अगर दुनिया के अंदर एक उंगली निकाल दे पूरी दुनिया चांद और सूरज से ज्यादा चमक उठे। लेकिन आज सब ने अपने पुराने कपड़े, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने टाट पहना है, इस तरह सब मलाइकों ने टाट पहन लिए है और जन्नत से उखाड़ कर जन्नत से कांटे अपने पैरों में लगा लिए और फरमाया एलन परवरदिगार, तू जब किसी एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले के इश्क में खुश होकर उसको सलामी दे सकता है, तो शायद मैं अबू बकर की सिद्दीक की सुन्नत अपना लूं तो मौला कह रहा तू मलाइकों से शायद और खुश हो जाए। अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत अपनाई। किसकी सुन्नत अपनाई? अबू बकर सिद्दीक की। किसने अपनाई? ना उसको जन्नत का डर, ना उसको जन्नम का डर, ना जन्नत का डर, ना जन्नम का डर, ना सवाल ना जवाब, ना सवाल ना जवाब, ना जन्नत ना जन्नम, ना हिसाब ना किताब, कुछ नहीं करना है। सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक की निभा रहा है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हमने क्या किया? खुल के किताब बताती है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुल मलाइकतुहु कुल्लु यौमिन सलाम हिय हत्ता बिल फज्र। अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम पे मैंने रहमत नाजिल कर रखी है, तुम पे बरकतें मैंने नाजिल कर रखी है। अरे शाम की मगरिब से लेके मैंने सुबह तक रहमत नाजिल करी है। अरे बंदे तू मेरी इबादत नहीं कर सकता बराबर, मेरे किसी आशिक का कहना तो मान ले, मेरे किसी आशिक की सुन्नत अपना ले, तो शायद मेरे आशिक की सुन्नत अपनाने के सदके में तेरी बख्शिश कर दूंगा। मुझको भरोसा नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा कि रात कबूल होगी कि ना होगी, मुझको मालूम नहीं मैं कुरान पढ़ूंगा कबूल होगा कि नहीं होगा, मुझको मालूम नहीं मैं शेरी करूं कराऊंगा मुझे कबूल होगी कि नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं मैं रोजा रखा कबूल होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि किसी आशिक के रसूल साहबे की सुन्नत को मैं अपना लूंगा तो अल्लाह जरूर उसे कबूल और मकबूल फरमा लेगा। क्योंकि ईमान मेरा इसके लिए कि फरिश्ते जब एक साहबी की सुन्नत को अपनाने का दावा करते हैं तो हम तो साहबी औलाद रसूल के गुलाम हैं। अगर हम अपना लेंगे तो हमारा दर्जा अल्लाह कितना बुलंद कर देगा। तो आज तुम्हारे मेरे को चाहिए कि जो आशिक के रसूल पे अपनी जान लुटाने तैयार है, जो आशिक के रसूल के पीछे घसाने तैयार है, उस फरिश्तों से कोई लेना देना नहीं। ईमान है हमारा, अल्लाह ना उनको जन्नत की डर है बेटा, ना जन्नत की डर है। फिर भी वो एक आदत रसूल की फिक्र करके बैठे हैं। आज तुम और मैं क्या कर रहे बेटा? कुछ नहीं करा हम लोगों ने। ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बता रास्ते पे चले, ना कभी अली मौला के रास्ते पे चले, ना अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के रास्ते पे चले। यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम मुज़ल्ले जलाल की, हर एक उम्मती का मेरे पे जो कर्जा है मैंने सबको दे दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त आया तो फरमाया मैंने सबको अपना कर्जा दे दिया, सिर्फ एक जात का कर्जा छोड़कर सबका कर्जा मैंने दे दिया कि कोई मेरे पे जो मांगता है बोले,
सबका कर्जा दे दिया। फरमाया एक का कर्जा छोड़कर। साहबी ने बोला सरकार कौन सा? कि अबू बकर सिद्दीक का कर्जा मैं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला खुद देगा। कैसा दर्जा होगा मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक का, कैसा दर्जा होगा? अरे क्या दर्जा मेरे अबू बकर सिद्दीक का। देखो मेरे अबू बकर सिद्दीक का दर्जा क्या था। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। नमाज पढ़ाओ, नमाज पढ़ाते रहे। नमाज पढ़ाने के बाद कुछ देर लेट हो गए तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक को किसी ने बुला लिया। क्या हुआ? आपकी हयाती में आपने नमाज पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक को बुला लिया। अल्लाह अकबर। किसने जमात खड़ी करी? किसने खड़ी खड़ा? उमर फारूक ने। किसने खड़ी करी भाई? अबू बकर सिद्दीक उस वक्त मौजूद ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी निकले, अपने जैसे जैसे बीमारी हालत में सर निकाला और फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं। अरबी में ला को नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अबू बकर के होते हुए किसी को मस्जिद नबी में इमामत करता नहीं देखना चाहता। ये मेरे अबू बकर सिद्दीक का दर्जा है। ईमान रखने वालों बराबर देखो मेरे अबू बकर सिद्दीक का दर्जा क्या अल्लाह ने रखा है कि नबी ने फरमा दिया कि मेरे होते हुए, और मैं नहीं चाहता कि जिसको हुक्म मैंने दिया हो वो नमाज तेरे पीछे पड़े। मैं चाहता हूं, मैंने अबू बकर सिद्दीक के होते हुए कोई दूसरे को इमामत करना नहीं देना चाहता। ये मेरे अबू बकर सिद्दीक का दर्जा। क्यों भाई? उधर अली मौजूद थे, अब्बास मौजूद थे, उस्मान गनी मौजूद थे। क्यों नहीं फरमाया अली तुम जाके नमाज पढ़ लो? नहीं, अली तुम अहले बैत में हो, तुमने मेरी गोद में परवरिश करके मुझ पर ईमान लाए, और अबू बकर सिद्दीक कुफर के अंदर परवरिश करके मुझ पर ईमान लेकर आया। तुमने मेरे साथ देखा मेरा तरीका, अबू बकर सिद्दीक ने एक ही मर्तबा तरीका देखा, मुझको अपना लिया। ये मेरे अबू बकर सिद्दीक का दर्जा कि उनका एहसान अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि कयामत के दिन सबका कर्जा एक दूसरे देंगे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का कर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिम्मे ले रखा है। ये अबू बकर सिद्दीक, तूने जो नबी के पीछे घसाया, जो इस्लाम के पीछे घसाया, जो इस्लाम को मदद करी, हर हाल में तूने उस पर रहमत करी, मस्जिद नबी की जमीन खरीद के दी, और जो भी मेरे नबी के पीछे ने तूने खर्चा करा है उसका खजाना कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता कुरान पाक में, मुझसे लेना। अब जिसका कर्जा अल्लाह देता हो उसका दर्जा क्या होगा? बढ़िया।